Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction and speech of the chief guest at the program. So, जैसे पूछा किसी ने भाई 50 पैसे जी एसेंशियल आइटम है। अब किसान तो सारी एसेंशियल आइटम पैदा करता है, दाल भी एसेंशियल है, गेहूं भी एसेंशियल है, चावल भी एसेंशियल है, अच्छा दूध भी एसेंशियल है, पशु पालता है, वो मच्छी पालन करता है, वो भी एसेंशियल है। अब सारी चीजें तो वो काम की पैदा करता है और सबसे मार झेलता है। आप भी थोड़ा ध्यान रखो उसका। एक चलते चलते श्याम जी, जैसे अभी कोटे की बात हो रही थी, खाद किसानों को प्रॉपरली मिल पा रही, तो क्या किसानों का कोई कोटा भी रहता है कि पर किसान को इतने लिमिट में हमने खाद देनी है? नहीं, खाद हमारा सिस्टम है। देखो हमारा मान लो 100 कट्टे खाद आता है, 50 हम देते हैं सोसाइटियों में, 50 देते हैं प्राइवेट जो दुकानें हमारी खाद की, वो उनका भी कारोबार चलना चाहिए। वो अपने किसानों को, ग्राहकों को देते हैं। सोसाइटी में जो किसान है जिनका खाता है वहाँ किसान वो वहां से ले लेता है। अब देखिए मेरे पास लिस्ट आई है, 3 तारीख को रैक लगेगा, 4 को लगेगा, 5 को लगेगा, 6 को लगेगा, जिला वाइज लिस्ट आ गई आपके? हाँ, ये रही लिस्ट। खाद कितना है कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा क्षेत्र है खेती का, खेती व्यापक तौर से होती है। अब एक गाँव में हजारों किसान है, किसी 1-2 को कोई दिक्कत आ गई, सबको थोड़ी आती है, कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है अभी खाद नहीं है, खाद है, खाद तो पूरा मिलेगा। अभी इसके बाद 1 महीने के बाद यूरिया भी देंगे खाद। अभी डीएपी की ट्रेनें हर रोज एक ट्रेन लग रही है। किसान के नाते आपको हर किसान की क्या समस्या रहने वाली है, क्या नहीं करना है, वो सारी जानकारी होते हुए आप उनका पूरा करने का एक काम कर रहे हैं। खुद किसान हूँ, मेरे को ये पता कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हम खेती करते हैं, गाँव में रहने वाले हैं, खेत से जुड़े हैं, सारा सिस्टम हमारी जानकारी में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल रह गया था। जी जी। किसान जो है कुरुक्षेत्र में महापंचायत कर रहे हैं ये शंभू बॉर्डर को लेकर के, इस पर किसी मंत्री देखिए किसानों को, हमारे यहाँ किसानों को कोई दिक्कत तो है नहीं। शंभू बॉर्डर के किसानों का साथ देने के बाद पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। किसान यूनियन है, किसान है, वो किसानों की बात तो उठाते हैं, लेकिन सरकार ज्यादा किसानों के पक्ष में है। हमारे यहाँ किसानों को ना तो गेहूं में दिक्कत आई, ना पेडी में दिक्कत आएगी, ना किसी और में आएगी। हमारा प्रदेश तो किसानों के हित में है। लेकिन जो बात वो मांग कर रहे हैं, जो बात वो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, जिस तरीके से फिर भी आप बताओ क्या चाह रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है कि एमएसपी पे खरीदारी हो और दूसरा एमएसपी को गारंटी दी जाए, तो इस तरह के मसलों को ये ऐसा हमारा सारा अनाज एमएसपी बिकता है। बताओ, एमएसपी पे सारा बिकता है, सरकार एमएसपी के हिसाब से ही रेट देती है किसान। वो एमएसपी पे कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। कानूनी गारंटी की मांग तो ये अभी बिना एसपी का कोई माल बिकता ही नहीं। हमारी मंडियों में 24 फसलों का एमएसपी है और उसी पे बिकता है। वो गारंटी शुदा तो बिकता है माल। ये तो क्या मानते हो, बिना बात के बैठे हो? नहीं, देखिए मैं तो नहीं कह सकता। आप बताओ, जीरी का जो रेट है एमएसपी का, सरकार उसके खाते में उतना पैसा डालती है जिस एमएसपी का रेट है। जो धान का रेट है वो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सारा पैसा डलता है उसके खाते में, 1 पैसा कम नहीं डलता। वो मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं कि इससे नीचे ना खरीदा जाए, वो कानून बनाया जाए, उसको लेकर के। देखिए जब उससे कम बिकता ही नहीं, गारंटी शुदा तो है बात। ये अब आप इसको, एक चीज है, सरकार पूरे रेट पे खरीद रही है, गारंटी तो वो जो किसान भाई कहता है वो अलग बात है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी अनाज एमएसपी रेट से कोई कम नहीं बिकता, एमएसपी पे बिक रहा सारा।